भागवत। अनसुईया का अत्रि से, सरदा का अगीरा से, हवि का पुलत्स्य से, गति का पुलह से, योग्य का कर्तु से, विख्याति का भृगु से, अरुणधति का वरिष्ठ से और शांति का अर्धवर्ण ऋषि से, तंत उपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम ऋषि श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, संसारिक प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया मोह कुटुंब एवं संसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भव पास से मुक्त हो सके? कर्दम ऋषि की ऐसी विनय सुनकर कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मदाता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितर ऋण एवं ऋषि ऋण, ये तीन ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितर ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को संसारिक माया से छुटवाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, अतः इसे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना चाहिए। जिसके तेज से इस देह को चलते फिरते देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसारिक से विरक्त करते हुए कपिल देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारिक माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपया कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्ति दीजिए। यह सुनकर कपिल देव बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती है वहां आपका हृदय फिर कभी भी संसारिक माया में लीन न होगा। जय गीता भागवत।